तुम्हारे सिलेबस में क्या चीज है? एक दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन, कला, भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति। ठीक है, पीएससी के सिलेबस में जो है एक हिस्सा ये भी है। और इससे प्रश्न जो है 4-5 प्रश्न अक्सर पूछ दे रहे हैं ये प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में एक सब्जेक्ट के ग्रुप में है ही भारतीय दर्शन जो है, और पाश्चात्य दर्शन भी उसमें है, मगर जो प्री वाला हिस्सा है हमारा सीजीपीएससी का, उसमें जो प्रश्न जो है, मैं समझ लो कि या तो दर्शन के कुछ बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स है उससे आ रहे होते हैं, या फिर जो है वो जो प्रश्न है भारतीय दर्शन से है। और विशेष रूप से जो है, जो प्राचीन भारतीय दर्शन कहते हैं उससे आता है समानतः। ठीक है, और साथ में समकालिक दर्शन भी है। तो ये समझ लो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें ओवरऑल में जो पढ़ना है वो केवल और केवल क्या है? भारतीय दर्शन ही है। या वो प्राचीन दर्शन हो, चाहे वहां समकालीन दर्शन हो। तो अगर उसमें थोड़ा मोटी मोटी बातों को अगर हम समझ लें, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनको बनाए जा सकते हैं। कोई बहुत कठिन प्रश्न होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस समस्या क्या है हमारे लिए कि हम उन चीजों को समझते नहीं है, और ऐसा लगता है कि दर्शन को पढ़ना मतलब बहुत कोई कठिन सब्जेक्ट है, हम उनको पढ़ रहे हैं। जबकि वास्तविक में वैसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दर्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। और ये भी कहते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है पूरे सब्जेक्ट की जननी कहते हैं इनको वो। तो सभी सब्जेक्ट अगर मतलब दर्शन से अगर उत्पन्न हुआ है, तो वो सब्जेक्ट कैसे कठिन हो सकता है? ठीक है, बस उनको हमें सही तरीके से समझना है, और कम से कम हमें उतना समझ लेना है कि जिससे एग्जाम निकल सके हमारा। ठीक है, और चूंकि प्रश्न आते हैं इससे, और पिछले पीएससी का अगर इतिहास अगर उनका ट्रेंड देखे, तो कई वर्ष तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हुए दर्शन से ही। ठीक है, और चलो अगर मिनिमम अगर 3 क्वेश्चन ही पूछ दिया, चलो 4 क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछ दिया, और 3 क्वेश्चन का मतलब कितने नंबर सीजीपीएससी में? 2 नंबर, 6 नंबर। और सही से करके 6 नंबर मिलने वाले हैं, और 6 नंबर का मतलब ये हो कि आप काफी लीड कर गए हैं। ठीक है, बाकी अगर हो सकता है कुछ लोग जो हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं दर्शन तो यार छोटा सब्जेक्ट है, क्यों माथापच्ची करना, क्यों हम पढ़ाई करें उतना। उससे बेहतर है कि हम छत्तीसगढ़ रट्टे मार लेते हैं, सोचे कि 50 क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। ठीक है, तो दर्शन को फिर वो महत्व नहीं देगा। ठीक है, मगर क्या ऐसे एक एक सब्जेक्ट को छोड़ते चले जाएंगे? जैसे कि इसमें दर्शन का चलो 4 प्रश्न आ गए, 3 प्रश्न आ गया। कला संस्कृति का वैसे फिर 2 और प्रश्न आ गया। कितने प्रश्न छूट गए? 5 प्रश्न बहुत इजी थे, मगर चूंकि हमने उस पर तैयारी ही नहीं किया है, और इसलिए प्रश्न छूट गया है हमारा ये। तो आज हम जो है यही समझेंगे कि जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, थोड़ी मोटी मोटी बातें पहले समझेंगे दर्शन की, कि दर्शन एक्चुअल में होता क्या है। और उसके बाद फिर हम सीधे चले जाएंगे भारतीय दर्शन को लेकर। ठीक है, और पुराने जो प्रश्न है उनको भी आप देख लेंगे अच्छे से, जो पुराने जो हमारा पिछले वर्षों में दर्शन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, प्री भी प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा अच्छे से देख लेना है हमें ये। ठीक, इसमें कुछ इस क्लासेस लगेंगे एक्चुअल में, तो ऐसे चीजों को अगर आप थोड़ा अच्छे से लार्जली अगर समझ लिए, तो उसमें प्रश्न बहुत आसानी से बच जाएगा ये। ठीक है, तो भारतीय दर्शन, तो भारतीय दर्शन का मतलब इसमें 2 हिस्सा हुआ। एक प्राचीन दर्शन हुआ, और एक जो है समकालीन दर्शन। तो भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से कहा जाए, तो उसको अगर सेगमेंट में डिवाइड कर दे, बड़े सेगमेंट में, तो एक प्राचीन दर्शन हो गया, और दूसरा हिस्सा हुआ इनका समकालीन दर्शन। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा समझना है एक्चुअली हमें ये, कि जो भारतीय दर्शन है उसमें इस तरह की चीजें हैं, और उसमें आगे जो है कैसे आगे बढ़ी है। ठीक है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो जो सिलेबस में दे रखा है हमारा, जो मुख्य परीक्षा विशेष रूप से, तो मुख्य परीक्षा जो सिलेबस में दे रखा है हमारा दर्शन में, जो जो टॉपिक दे रखा है उनको तो बिल्कुल रट्टे मार लेना है। राइट, मुख्य परीक्षा में, कभी प्रारंभिक परीक्षा में जो है वो सिर्फ उनको ही पूछ देता है। जैसे कि गीता दर्शन है, तो गीता दर्शन में जो है एक उसमें उसका जो छोटा हिस्सा होता है एक टॉपिक जैसा, उसमें गीता दर्शन में, उसमें जो है स्वधर्म, स्वधर्म। ठीक है, ये भी स्थिति प्रज्ञ अपूर्वा का सिद्धांत है एक मीमांसा दर्शन में। ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है मेंस का हमारा। ठीक है, तो मेंस के सिलेबस में जो है, जो सिलेबस में जो हिस्सा है, अब उसमें जिसके अंतर्गत, जैसे कि उसमें है पहले वेद और उपनिषद का दर्शन है, और उसके अंदर किन किन बातों का उल्लेख है? 3 बातें हैं। एक आत्मा के बारे में है, एक ब्रह्म के बारे में है, और एक जो है रित के बारे में है। रित के बारे में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में, इसका मतलब क्या होता है, इस दर्शन से संबंधित है ये।
तो हमें सिलेबस को भी सर रट्टे मार लेंगे मुख्य परीक्षा के, तो भी काफी सारे हमारा क्वेश्चन मैनेजेबल है ये। अब किसकी बात करूं मैं, जो मुख्य परीक्षा में, जो उसमें जो अलग अलग जो जो दर्शन है, इसमें अलग अलग दर्शन, ये अब अलग दर्शन का मतलब जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि एक तो क्या है वेद और उपनिषद वाला हुआ, उसमें उसके सब टॉपिक में क्या है, ब्रह्म है, आत्मा है और ऋत। तो कम से कम इतना तो बेसिक में जानना चाहिए कि नहीं, ब्रह्म के बारे में क्या विचार रखता है वेद और उपनिषद में, और वो आत्मा के बारे में क्या विचार रखता है, ठीक है, रीत क्या है। तो अगर थोड़ा सा अगर ऐसी ही चलती फिरती भी समझ गए, रीत के मतलब हाँ नैतिक व्यवस्था के जो नियम होते हैं उसे हम रीत कहते हैं। इसके जो संचालक जो है वरुण देवता हुआ करता है, इसलिए उनको रीतस्य गोपा भी कहते हैं। इतना भी अगर जान लिए तो ये बहुत है। प्रश्न बहुत आसान होते हैं दर्शन के, दरअसल बस समस्या ये है कि हम उनको पढ़ते ही नहीं, और पहले से पूर्व धारणा बना लिए हैं कि कठिन है। तो पहले अपने दिमाग से क्या भ्रम निकालना है, जो कठिन नहीं है बल्कि बहुत सरल है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, और करना कुछ ज्यादा भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जो है कितना, 2 3 4 5 क्लास होंगी इसमें दर्शन की है, और उससे 4 प्रश्न मिलेंगे सीधे तौर पे, 4 6 नंबर दर्शन और संस्कृति भी लूंगा इसमें, ठीक है, तो उससे तो फायदा हुआ ना हमारा ये। और अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है तो डिप्टी कलेक्टर में एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मतलब 2 नंबर, और उसमें से आधे नंबर 0.25 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उतने नंबर से अगर प्रारंभिक परीक्षा मिस कर गए तो मेंस तो ऐसे भी नहीं देंगे आप, तो फिर सिलेक्शन की बात ही नहीं है। मतलब हर एक नंबर जो है आपको डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम बनाने के लिए हो सकता है, हमें यही सोच करके हर एक प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता है। और प्रश्न कहाँ से आते हैं, अलग अलग सिलेबस के हिस्से से। तो स्वाभाविक है अगर एग्जाम निकालना है, प्रारंभिक परीक्षा को निकालना है, तो पूरे सिलेबस के हर एक हिस्से को पढ़ना पड़ेगा ना। और बिना सिलेबस के अगर पूरे सभी हिस्से को बिना पढ़े अगर चले गए, तब क्या ही स्थिति होने वाली है आपकी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी सिलेबस को जो है बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ना पड़ेगा, उनके हर एक हिस्से को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कला संस्कृति प्रश्न कम आते हैं तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ये कह के निकाल सकते हैं आप। मतलब वास्तविक रूप में जो है अगर हम सिलेक्शन चाह रहे हैं तो हमें जो है पूरे सिलेबस को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अच्छी किताबों से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी क्रम में जो है हमें जब दर्शन को पढ़ रहे हैं तो दर्शन को तो ठीक से समझना है, और उसके सबसे पहले क्या है, वो सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा की जो कंटेंट है उसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, मुझे रीत को लेकर कई बार पूछा हुआ है। अपूर्वा का सिद्धांत, इसी में एक मीमांसा दर्शन है, इसमें क्या है, एक मीमांसा दर्शन है, और मीमांसा दर्शन के अंतर्गत एक सिद्धांत होता है जिसको बोलते हैं अपूर्वा का सिद्धांत, ठीक है। तो प्रश्न पूछा कि अपूर्वा का सिद्धांत जो है किससे संबंधित, किस दर्शन से संबंधित। अगर सिर्फ इतने ही इस सिलेबस को अगर देख लिए होते मुख्य परीक्षा का, तो भी प्रश्न बन जाता। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा का उतनी तो कम से कम पहले रखने मान ले, उससे कम से कम भारतीय दर्शन में क्या क्या चीजें, मोटी मोटी बातें पता चल जाएगी, ठीक है। और बाकी तो जो है मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ ना पूरा दर्शन को, कम से कम अभी जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ाने वाला हूँ पूरा पूरा मैं ये, ठीक है। तो इसमें पूरा चीज बात जब ये बेसिक आप समझ जाएंगे, दरअसल कितने सारे अलग अलग विषय है, तो ऐसे ही प्रश्न बनने ही वाले हैं हमारे पास में ये, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन के जो प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कोई बहुत कठिन नहीं है, इसमें कोई जादुई विशेष कुछ काम वाला नहीं है ये, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पहले तो ये है कि मैं इनके बारे में जो सच्चाई यही है, बस थोड़ा सरल चीजों को जानना है एक्चुअल में को, ठीक है। तो अब भारतीय दर्शन में सबसे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा हमें क्या दर्शन क्या है दरअसल, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं पहले हम लोग, बेसिक से लेकर चलेंगे एक्चुअल में, और उसमें बेसिक से लेकर जो है जितनी हमारी आवश्यकता है ये। तो इसमें जो है एक तो सबसे पहला काम बताया मैंने, सिलेबस को याद कर लेना है मेंस का, ठीक है। उसके बाद दर्शन को लेकर के, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले इसमें शब्द जो है क्या है, दर्शन। जो दर्शन शब्द है वो दृश्य धातु से बनी है। संस्कृत में जो है धातु मूल शब्द, जिस शब्द से जो शब्द जिससे बना होता है मूल, ठीक है, उसे बोलते हैं धातु। तो ऐसे क्या है, धातु क्या है, दृश्य धातु। और दृश्य का जो अर्थ होता है देखना या फिर
जिसके द्वारा देखा जाए। जिसके द्वारा देखा जाए। और समानता हम देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंख। और आंख के लिए जो है संस्कृत में, मतलब वैदिक संस्कृत में एक बहुत अच्छा जो है एक शब्द मिलता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? चक्षु। चक्षु। ठीक है। तो जब हम बहुत विशेष तरह से देख रहे हैं, विशेष तरह का मतलब क्या है? देखो, आंख से तो मैं बहुत सामान्य देख रहा हूं ना अभी, ये तो जो सामने है मुझे बस वही दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, वही दिख रहा है। मगर जो है मुझे बहुत थोड़ी चीजों गहराई से देख रही है। ठीक है। तो मुझे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ठीक है, केवल जानकारी लेने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये किसी भी चीज का थोड़ा सा ज्यादा गहराई से देखना। ठीक है, ज्यादा गहराई देखने का मतलब क्या है? तो उस पर ज्यादा हम गहराई जोड़ दे रहे हैं। जैसे क्या सामने दीवार है, तो मुझे दीवार के उस पार भी क्या है, ये भी तो समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो चीजों को गहराई से देखना, रहस्यों को देखना, रहस्यों को जानना। तो देखने के जो है कई अलग अलग स्तर हो सकते हैं ना, कि हम किस स्तर में देख रहे हैं। जैसे कभी भारतीय दर्शन को हम सिर्फ किसके लिए, एग्जाम निकालने के लिए समझ रहे हैं। अगर कोई दार्शनिक जो है, क्या इस एग्जाम निकालने के लिए दर्शन को इसी स्तर में समझेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो समझने के सबके अलग अलग स्तर, तो वैसे ही कह रहे हो, देखने के अलग अलग स्तर। तो देखने के लिए जो है एक, जैसे कहते हैं इनमें, चक्षु तो देखने के लिए आंख हो गया। आंख के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चक्षु। और उसमें क्या है? प्रज्ञा चक्षु। नहीं, पहले इसमें क्या है? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाँ, कुछ विशेष ज्ञान हो गया। अभी पता चला कि जो प्रारंभिक परीक्षा में दर्शन से जो है किससे आने वाले हैं, वो मुख्य परीक्षा सिलेबस से आने वाले हैं। ये विशेष ज्ञान हो गया। ठीक है, तो मैं तो बहुत सामान्य कह रहा हूँ समझाने के पर्पज से। मगर हाँ, जब हम थोड़ा सा जो है बुद्धि के स्तर में, मतलब सोच करके चीजों को बहुत तार्किक तरीके से जब देख रहे होते हैं, तो एक प्रकार से क्या है, उसे ज्ञान चक्षु की नजर से देखा जाए, ये कहा सकता है ये। ठीक है। उसके बाद एक और शब्द यूज करते हैं, प्रज्ञा चक्षु। ठीक है। भगवान बुद्ध को जो है सत्य ज्ञान हो गया। क्या सत्य है उसका ज्ञान हो गया? वो चार सत्य है, आर्य सत्य जिनको कहते हैं, उनका ज्ञान हो गया। विवेक से सोचा उन्होंने, बुद्धि के स्तर में जाकर के देखा। ठीक है, गहराइयों को देखा, समझा। ठीक है, उनको सच पता चला। और सच क्या पता चला? कि दुख ही दुख है। दुख ही दुख है। इसीलिए उनका पहला जो आर्य सत्य क्या है? दुख। दूसरा, इस दुख का कारण है दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है। दुख निरोध गामी प्रतिपदा, दुख को रोकने के मार्ग है। तो पहले तो क्या है, वो सत्य ही देखना है हमें ना, गहराई से देखना है ये। तो इसीलिए कहते हैं वो प्रज्ञा की स्तर, मतलब क्या, बुद्धि की विवेक की स्तर में एक गहराई से जाकर देखना ये। और लास्टली और होता है एक जो प्रयोग करते हैं, दिव्य चक्षु। ठीक है, दिव्य चक्षु मतलब क्या है? देखो बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह का ये। तो इतना ये देखने का एक स्तर है बेसिकली ये। ठीक है। तो एक प्रकार से जो है दृश्य जिनके द्वारा देखा जाए, दर्शन के बहुत बुनियादी जो है एक प्रकार से एक एक स्वरूप हुआ इनका ये। ठीक है। अब इसमें जो है, अब समानता ये तो देखने की बात हुई, मगर देखने का मतलब ये है कि इनको हम दो चीजों से जो है समझ सकते हैं ये। ठीक है। अब इसमें जो है देखने या फिर जो है हमें जानकारी होने के लिए या फिर अनुभव होने के लिए, कुछ चीज की अनुभूति होने के लिए क्या चीज हो सकता है हमारे पास में? दो चीजें। एक तो इंद्रिय हमारे पास में, और अनिंद्रिय। इंद्रिय का मतलब क्या है हमारे पास में? आंख। आंख, कान, नाक। ठीक है, नाक, मुंह और स्किन। इससे पता चलता है ना हमें, इससे अनुभव होती है ना, इससे अनुभूति होती है ना। और अनुभूति एक प्रकार से क्या हुआ? जानकारी ही हुआ, ज्ञान हुआ किसी भी चीज का। राइट। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसमें जो है जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है जिसके हम देखते हैं, वो तो आंख। मगर इससे क्या है, हमारी इंद्रियां और अनिंद्रियां। तो इंद्रियों का मतलब क्या हुआ? कितनी इंद्रिय हमारे? पांच। पांच इंद्रिय मतलब कौन? आंख क्या काम करता है? देखने का काम करता है।
वैसे ही दूसरा, नाक वो क्या है, गंध पहचानने के काम करता है। ठीक है, वैसी जो है, वैसी क्या है, जीभ, जिह्वा किसके लिए, स्वाद। ठीक है, और वैसी क्या है, त्वचा, स्किन, स्पर्श। ठीक है, और लास्ट क्या होता है, मन। तो इस प्रकार से क्या है, इन इंद्रिया, और वैसे क्या है, मन, क्या है, अनेन्द्रिया। तो 5 इंद्रियां। ठीक है, 5 इंद्रिया हो गया, और वैसे क्या है, ये मन। इस प्रकार से तो ये दर्शन में जो शुरुआत जब करते हैं, तो दर्शन में क्या है, जिनके द्वारा देखा जाए, जिनमें देखने का समान तरीका होता है हमारा, आंख प्रयोग करते हैं, और आंख के साथ आंख की इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय हमें जो है ज्ञान दे रहे होते हैं, किसी के बारे में बताता है ये। ठीक है, अब इसमें जो भारतीय दर्शन है, उसमें हम एक्चुअल में इन इंद्रियों के माध्यम से किसकी अनुभूति करना चाह रहे हैं, क्या चीज जानना चाह रहे हैं, इसमें कुछ तो अनुभूति करना चाहते हैं ना। ठीक है, अब मान लो हम कोई आत्मा के बारे में अनुभूति करना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा के विषय के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो क्या है, वो आध्यात्मिक, आत्मा से जुड़ी हुई है, तब हम कहेंगे उसको आध्यात्मिक। धर्म से इनका संबंध नहीं है आध्यात्मिक होने का, इनका संबंध किससे है, आत्मा से है। ठीक है, इस तरह से ये, अब ये तो बहुत बेसिक हुआ। इसके बाद एक बड़ा हिस्सा, जो बुनियादी हिस्सा समझ लेते हैं इनको, जो दर्शन है, जैसे कि भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का उद्देश्य, भारतीय दर्शन का उद्देश्य। तो भारतीय दर्शन जैसे पश्चिमी दर्शन है, तो पश्चिमी दर्शन का अपना अलग उद्देश्य है, और भारतीय दर्शन का अपना उद्देश्य है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने बताया कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, उनको क्या सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, इतिहास में तो पढ़े ही है। भगवान बुद्ध को क्या सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, कि पूरे संसार क्या है, दुखमय है। तो भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ, उनका सोच हुआ ना ये। ठीक है, तो वैसे ही भगवान इस तरह वेद में भी क्या है, सब कुछ दुख है। तो दुख एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में जो है, जो ये जो दुख है, ठीक है, उस दुख से जो है मुक्ति के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन का जो है, जितने भी भारत में दर्शन है, ठीक है, केवल अपवाद वो चरवाक दर्शन है, उनको छोड़ करके, ठीक है, बाकी जितने भी दर्शन है वो सभी किसी न किसी रूप में वो मोक्ष को एक उद्देश्य बताता है। और मोक्ष किस लिए, क्योंकि मोक्ष अगर नहीं मिलेगा तो हमें दुख ही पाते रहेंगे। तो इसीलिए भारतीय दर्शन का जो है सबसे बेसिक जो पर्पस है, उसमें एक तो क्या है, दुख का अंत ढूंढना। तो इस दार्शनिक प्रक्रिया के माध्यम से वो चाहता है कि दुख जिससे अंत हो जाए, उस चीज को उनकी प्राप्ति हो जाए। तो एक पर्पस क्या है उनका, दुख का अंत करना चाहते हैं अपने, और इसी वजह से वहां जो है दर्शन की शरण में चला गया। ठीक, दर्शन इसलिए, दार्शनिक इसलिए उनके पास इसलिए जाना चाहता है ना ये। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ कि जीवन में जो है कई प्रकार के दुख है, इनके जीवन में कई प्रकार के दुख ना। अब वो दुख क्या हो सकता है, शारीरिक दुख भी हो सकता है, कोई जो है दैविक दैविक दुख भी हो सकता है, कोई देवता के द्वारा उनको सताया जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई जो है उसमें और भी अलग प्रकार से दुख। ठीक है, इस तरह से ये, तो दुख का अंत के लिए उसने क्या किया, दर्शन के पास। ठीक है, अब ये तो हुआ, मगर इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दुख का अंत कब होगा, जब उनको जन्म और मृत्यु के बीच पूरी जो घटनाएं कर रही है, जन्म के समय भी उनको दुख हो रहा है, ठीक है, पूरे जीवन भर अलग अलग प्रकार के दुख है। ठीक है, बीमार पड़ गया तो भी है, ठीक है, उसके बाद में जो है कुछ चीज का अभाव है तो भी समस्या है, तो भी दुख होगा उस समय। ठीक है, उसके बाद में मर गए तो भी दुख हो रहा है कि हम जिंदा थे, हम मर गए हैं, राइट, इस तरह से ये। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक दुख। अब उसके बाद में जो है फिर जन्म ले लिए, मतलब पुनर्जन्म। ठीक है, तो फिर जन्म लेंगे तो फिर दुख, तो जन्म का कुछ तो कारण होगा ना। इसीलिए इस चक्र से मुक्ति, तभी दुख नहीं मिलेगा। और उस चक्र से मुक्ति मतलब जन्म और मृत्यु की जो चक्र है उससे मुक्ति मतलब मोक्ष।
मोक्ष एक उद्देश्य। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में जो है वो चरवाक दर्शन को छोड़ करके, बस चरवाक दर्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी दर्शन है भारत में, प्राचीन दर्शन होता है, अभी आधुनिक दर्शन हो, उसमें जो समकालीन दर्शन है, सब में जो है मोक्ष की अवधारणा को जरूर माना हुआ है। वो चरवाक को बस छोड़ दिए। और चरवाक दर्शन मतलब कौन, जिनका प्रवर्तन किसने किया है? चरवाक दर्शन जो है भारतीय दर्शन में एक तरह से नास्तिक दर्शन है ना। ठीक है, भारतीय दर्शन नास्तिक दर्शन सब बताऊंगा अभी मैं। इसमें जब क्लासिफाई करेंगे उसमें तो तीन नास्तिक दर्शन में आते हैं ये। एक एक चरवाक हो गया, प्रणेता इसके, प्रणेता ही चरवाक की कौन? चरवाक। ठीक है, हालांकि ऐसे कहते हैं कि चरवाक दर्शन का सबसे पुराना जो उसने रचना की है, चरवाक दर्शन का मूल एक्चुअल में वो ऋषि बृहस्पति को मानते हैं। बृहस्पति एक देवता के रूप में। ठीक है, और उन्होंने ये जो दर्शन है चरवाक दर्शन, दरअसल उसने दैत्यों के लिए लिखा, दैत्यों के लिए उनका संकलन किया कि बस वो खाने पीने में ही मस्त रहे। ठीक है, मांस मंदिरा इसमें ही बस सुख सुख भोगते रहे, शराब ये सब में जो है वो करते रहे। इसलिए चारवाक का मतलब क्या है? चारू सब कुछ चबा जाते हैं, हड्डी को चबा जाते हैं। कुछ तो कहते हैं कि नैतिकता है उनको चबा जाता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? चारवाक। हालांकि उसके जब आगे जब हम पढ़ेंगे तब अलग समझेंगे इसमें। तो चरवाक दर्शन के प्रणेता कौन हो गए? शुरू में जो है ऋषि बृहस्पति, और बाद में इसमें कौन? चारवाक। इस तरह से ये तो वो मोक्ष के बारे में नहीं मानता है, उसको तो बाकी चीज नहीं, उनको बस सामने जो दिख रहा है बस वही शरीर है, वही सही है। तो सभाई की आत्मा नहीं दिखता है तो आत्मा नहीं है, तो किसको मानेगा? देहात, इस शरीर को सच मानता है ये। तो सामने जो है आप बैठे, आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे, बस वही सही है। इसके पीछे मुझे नहीं दिख रहा है मतलब वहां पर अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब। तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण इसमें, चरवाक में। देहात्मवाद, ये हमारा देह है, यही सही है, कोई आत्मा फात्मा नहीं है। तो क्या चरवाक जो है आत्मा को मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्या वो जो है ईश्वर को जब देखे नहीं है तो क्या मानेगा? वो नहीं मानेगा। क्या पुनर्जन्म को मानेगा? नहीं मानेगा। तो चरवाक में जो है ना तो आत्मा है, ना तो पुनर्जन्म है, ना तो ईश्वर है। और जब ईश्वर नहीं तो ब्रह्म भी नहीं है, ईश्वर का नहीं है तो ब्रह्म भी नहीं है। तो उसके लिए प्रमाण, इसके लिए जो है सबूत क्या है उनके लिए? कोई चीज को जानने का केवल प्रत्यक्ष ही है। ठीक है, प्रमाण के रूप में किसके प्रयोग करेंगे? ये प्रत्यक्ष को वो, राइट। तो किसके दायरे में? तो मोक्ष को नहीं मानता है कौन? चारवाक। ध्यान में रख लेना यहाँ पर ये। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा इसमें जो है, तो मुख्य बात इनमें क्या है? मोक्ष है। तो अब मोक्ष प्राय, इसके मतलब मोक्ष मोक्ष मुक्त पालेंगे जब तो क्या हो जाएगा? दुख का अंत ऑटोमेटिकली है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन में जितनी भी अलग अलग जो उनके दार्शनिक जो विचार है, चाहे अब उसमें जैसे बुद्ध के पास में जाएंगे बौद्ध दर्शन में, तो बौद्ध दर्शन में इसी मोक्ष को क्या कह दिया गया है? निर्वाण कह दिया। जैन दर्शन में जाएंगे भगवान महावीर के तो कैवल्य कह दिया। योग दर्शन में इंद्रिय निग्रह, ठीक है, कि सब चीजों से मुक्ति। तो ऐसी हर एक दर्शन में जो है अलग अलग प्रकार के, बस शब्दों में अंतर है, मगर जो क्रक्स है वो क्या है? मोक्ष दुख के अंत की बात करता है ये। ठीक है, दुख के अभाव की बात करता है ये। जन्म और मृत्यु के जो चक्र है इससे वो मुक्ति की बात करता है ये। तो भारतीय दर्शन का जो बेसिक उद्देश्य जो है ये है मोक्ष का प्राप्ति। ठीक है, अब ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हमें समझना और है कि भारतीय दर्शन का जो है, इनका जो विभाजन है, ठीक है, तो जिससे में ब्रॉडली समझ में आए कि एक्चुअली भारत में दर्शन का विकास किस प्रकार से हुआ है। और ये विकास अगर समझ जाएंगे हम तो समझ लो कि इसमें काफी जो जो फ्लो है किस तरह से, ठीक है, इसमें कौन सा दर्शन पहले आया है और कौन सा दर्शन बाद में आया है वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय दर्शन का विभाजन, विभाजन काल, भारतीय दर्शन का विभाजन काल। और भारतीय दर्शन के विभाजन काल का मतलब इस प्रकार से कि
भारत में जो दर्शन का शुरुआत जहां से हुआ है उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है। तो पूरी विश्व संधि जो है, जैसे कि उसमें पाश्चात्य दर्शन की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व के दर्शन का मतलब क्या है, विश्व दर्शन जब कहते हैं अगर मान लो, तो विश्व दर्शन का मतलब क्या हुआ, उसमें भारत के भी दर्शन है और उस तरफ यूरोप के भी दर्शन है, ठीक है, इस तरफ चीन के भी दर्शन है, ठीक है, फिर जापान में जहां भी जिस प्रकार से भी दर्शन है, तो पूरे विश्व दर्शन का मतलब इसमें सभी दर्शन समाहित है। अब उसमें पर मुख्य रूप से इनको अगर वर्तमान में जैसे जिस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, तो एक होता है पश्चिमी दर्शन कहते हैं और एक है भारतीय दर्शन। ठीक है। तो पश्चिम में जो दार्शनिक विचार वो यूरोप में और उस तरफ अमेरिका में, वहां शुरुआती तौर पे वही विकसित हुआ है, पश्चिम में और उस तरफ यूरोप में। ठीक है। और पश्चिम की हुआ ना, और पूर्व में, अब उसको ऐसा समझे जैसे कि जो है ये चलो हमारा एक पृथ्वी है, ठीक है, ग्लोब हो गया। अब इसमें ये पूर्व हिस्सा और ये पश्चिम, ठीक है, तो समानता जो है ये जो यूरोप है यहाँ पर, ये तो ये जो यूरोप वाला क्षेत्र है और इस तरफ यहाँ पर क्या है, अमेरिका। क्योंकि पश्चिम का मतलब यह है कि यूरोप और अमेरिका में ही दार्शनिक दर्शन का विकास हुआ है दरअसल। ठीक है। और इस तरफ पूर्वी में, और इस तरफ क्या है हमारा पूर्वी मतलब कहाँ पर, ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह से ये, तो भारत में इस तरफ चीन में भी और बाकी जापान वगैरह में भी कुछ मात्रा में ये, तो बहुत अधिक जो है ज्यादा जो विकास इसका इस तरह आया, डेवलप जो इस तरह हुआ, दर्शन का जो विकास जो हुआ है मुख्य रूप से वो भारत में बहुत पहले हुआ। बहुत पहले मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, सबसे शुरुआती बात कर रहा हूं मैं, वैदिक दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। और वैदिक दर्शन के बारे में कम से कम जो है हम ये तो मानते हैं कि कुछ वैदिक मंत्रों की उनकी रचना जो है, कुछ ऋषियों ने तो है कहते हैं कि 3500 बीसी के आसपास में किया है। अब से लगभग जो कितना, 5000 साल पहले। ठीक है। चलो उसमें अगर वैदिक को जब 1500 बीसी भी मान लेंगे, 1500 बीसी मान लेंगे, इन वैदिक काल को अगर हम 1500 बीसी भी मान लेते हैं अगर मान लो, ठीक है, तो भी कम से कम अब से 3500 साल पहले की बात है ना। उस समय ऋग्वेद, हालांकि उसमें संकलन नहीं किया मगर उसके मंत्रों की रचना कर दिया गया है ना, उसमें विचार तो आ गए हैं। चलो ठीक है कि ऋग्वेद का संकलन अगर मान लो हम 1000 बीसी के आसपास भी अगर मान ले, जिसमें स्थापित हो चुका है, ब्रह्म के बारे में विचार है उसमें, आत्मा के बारे में एक बुनियादी विचार है, देवता के बारे में बुनियादी विचार आ चुका है। ठीक है। जबकि इस समय यूरोप में कोई दर्शन ही नहीं है। यूरोप का सबसे पहला दर्शन जो मानते हैं, पहला दार्शनिक मानते हैं थेल्स को, यूरोप में थेल्स, ये 600 बीसी के आसपास का है। और यहां पर वैदिक दर्शन में कब की बात करूं, कम से कम 1500 बीसी। और भारत में है, भारत में जो है भारत में जो है 600 बीसी में, भारत में अगर देखेंगे 600 बीसी में तो यहाँ पर कौन है, बौद्ध है, जैन है और कई दर्शन है। तो एक प्रकार से अगर कहें तो भारतीय दर्शन जो है पूरी विश्व में सबसे प्राचीन दर्शन है। और विशेष रूप से कौन सा, जो वैदिक दर्शन है। तो एक्चुअल में देखें तो विभाजन, भारतीय दर्शन के विभाजन काल में देखें तो पश्चिम की तुलना करना वो सही नहीं है हमारे लिए भी ये। ठीक है। क्योंकि उनके दर्शन का जो है, जो उद्भव ही उनके दर्शन का विकास जो है कब, 600 से शुरुआत हुआ है। जबकि 600 से भारत में क्या चल रहा है, वैदिक दर्शन के अगेंस्ट नए दर्शन का विकास हुआ। वैदिक धर्म के अगेंस्ट जो है नए दर्शन का विकास हुआ, और कहते हैं कि 62 धर्मों का विकास हुआ। उनके दार्शनिक विचार तो है ही। तो सबसे पहला काल क्या है इनका, वैदिक काल में। वैदिक काल में जो है दर्शन का विकास, और वैदिक काल में किसका दर्शन, वैदिक दर्शन। वैदिक काल में किसका दर्शन, वैदिक दर्शन। और वेद मतलब जानते हैं कितने वेद, 4 वेद ना। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना के लिए उसमें मंत्र है, सामवेद मंत्र को लयबद्ध कर दिया गया, यजुर्वेद कर्म कांड के बारे में है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, इनके बारे में है। इन सब में कुछ दार्शनिक विचार है, इन सब में कुछ दार्शनिक विचार है। तो इतिहास में तो नहीं जा रहा हूं मैं, मगर वैदिक वैदिक काल में, तो इस काल में क्या आएगा, वैदिक दर्शन। और वैदिक दर्शन का मतलब कम से कम बुनियादी रूप से, दर्शन में जो है मोटी तौर पे समझना होता है, जो अलग अलग जो विषय होते हैं इनमें, वो क्या क्या, एक तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा मतलब क्या है, मेटाफिजिक्स।
ठीक, इसमें बेसिकली क्या है, चीजें बनती कैसी है, कोई चीज, ये पूरे ब्रह्मांड किस प्रकार से बने हैं उसकी बात पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, तत्व मीमांसा मतलब क्या है, इसमें एक सृष्टि मीमांसा पढ़ते हैं, सृष्टि मीमांसा, कॉस्मोलॉजी जिनको हम कहते हैं ये। अब इस सृष्टि मीमांसा, इसके साथ में क्या है, ईश्वर, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो है इस वैदिक काल में जो है किसके बारे में, तो एक हिस्सा क्या हुआ, किसी भी दर्शन में है, वो भी दर्शन जब होता है उसमें सबसे पहले एक विचार किसके बारे में, तत्वों के बारे में। तत्व मतलब क्या है, एलिमेंट, किससे बना है, जगत किससे बना है, ठीक है, क्या इसको ईश्वर ने बनाया है, क्या इसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, क्या उसको ईश्वर ने बनाया है। और मनोविज्ञान, क्या वो पदार्थ है कि चेतना है, उसमें मनोविज्ञान मतलब क्या है, मन मीमांसा, मनो की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो स्वाभाविक है सबसे पहले वैदिक दर्शन में क्या, हमें सबसे पहले ये देखना है कि सृष्टि को बनाया किसने है, क्या उसको देवता ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, ठीक है, और उसमें चेतना क्या किसी पदार्थ से बनाया है या फिर चेतना से बनाया है, फिर दोनों को मिलाकर बनाया है, इनके बारे में। इसके मतलब ये हुआ कि तत्व मीमांसा मतलब क्या है, ईश्वर, तो ईश्वर का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में। और मन में क्या है, मन का मतलब यहाँ पर किसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो वैदिक वैदिक दर्शन में जो है ब्रह्म के बारे में क्या दर्शन है, और इसमें मन के बारे में या फिर आत्मा के बारे में क्या दर्शन है, तत्व मीमांसा। दूसरा और क्या होता है इसमें, एक ब्रांच के रूप में और क्या होता है, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है, इसमें ज्ञान किस प्रकार से, जैसे बताया मैंने अभी जो है कि वो भगवान बुद्ध ने जो है चार आर्य सत्य बताया ना, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो सब कुछ दुख ही दुख है, तो क्या है, चार आर्य सत्य। तो सत्य ज्ञान ये है कि पूरी संसार क्या है, दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध को जो है ये तपस्या करने के बाद में पता चला। तो वो पूरी ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब क्या, सत्य ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, और हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है, उसकी प्राप्ति के तरीके क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो ये पूरी जब अध्ययन कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। तो एक मीमांसा जो है मतलब इसमें कोई भी दर्शन हो, जैसे कि तो वैदिक दर्शन में हिस्सा के लेके अंदर लेके चल रहा हूं मैं, मगर कोई भी दर्शन हो उसमें एक हिस्सा जो पढ़ा जाता है तत्व मीमांसा, मतलब ये पूरी चीज बनी किस चीजों से है, क्या एक चीजों से बनी है, क्या दो चीजों से बनी हुई है, देखिए फिर अनेक चीजों से बनी हुई है। तो अगर एक चीज से बनी है तो एकवाद हो जाएगा, दो चीज से बने हैं तो द्वैतवाद हो जाएगा, और एक से अधिक चीजों से बनी हुई है तो अनेकांतवाद। इतनी आसान चीजें हैं। तो सृष्टि में क्या है, एकवाद, द्वैतवाद, क्योंकि ये दर्शन के बहुत छोटे छोटे शब्द है, एग्जाम में यही सब पूछते रहते हैं ये। द्वैतवाद, या फिर जो है अनेकांतवाद, जैन दर्शन में अनेकांतवाद एक बड़ा जो है एक विशेष स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है ये। द्वैतवाद ये अपने आप में है, ठीक है, एकवाद, और इसी फिर आगे के इसी एक वाद का आगे विकास क्या होता है, अद्वैतवाद, इस तरह का ये। तो ये एक्चुअली क्या है, एक सेगमेंट हुआ ये, ठीक है। उसके बाद ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान के बारे में पूरी अध्ययन। उसके बाद एक हिस्सा और क्या होता है, दर्शन के ब्रांचेस क्या होता है इसमें, तीसरा जो ब्रांचेस क्या होता है, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा, और मूल्य मीमांसा में दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, मतलब इनका जो हिस्सा है दो चीज होती है इसमें, ये मूल्य मीमांसा में, एक होता है नीति, मतलब नैतिक मूल्य के बारे में अध्ययन, और दूसरा होता है इसमें सौंदर्य, सौंदर्य शास्त्र। तो मोटे तौर पे क्या करेगा इसमें, मोटे तौर पे क्या है, अब देखो ये तो मैंने बेसिक शाखा बताया मैंने ये, कि हम जब भारतीय दर्शन में पढ़ते हैं या किसी भी दर्शन में पढ़ते हैं तो मोटे तौर पे जो है ये उनके कितने हिस्से होते हैं, तीन हिस्से इनमें। एक क्या है, तत्व मीमांसा है। तो तत्व मीमांसा में जो है क्या क्या देख रहे होते हैं हम उसमें,
सृष्टि के बारे में देख रहे होते हैं कि सृष्टि किस प्रकार से बना है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसके बारे में। ये इसे बोलते हैं सृष्टि मीमांसा, कॉस्मोलॉजी। दूसरा हिस्सा होता है इनका ईश्वर मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ईश्वर के बारे में उसमें अध्ययन करते हैं। ये ईश्वर को जानने के प्रयास करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को जानने के प्रयास किया जाता है, ईश्वर के गुण को जानने का प्रयास किया जाता है, ईश्वर के अलग अलग स्वरूप, ईश्वर का क्या कोई और रूप है, ब्रह्म के रूप में ईश्वर को, ब्रह्म के क्या और भी रूप हो सकते हैं, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म भी हो सकता है। तो इन सबका जो अध्ययन किसमें करते हैं, ईश्वर मीमांसा के अंतर्गत। ठीक है। तीसरा क्या है इसमें, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मन के बारे में, आत्मा के बारे में, बुद्धि के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं हम, चेतना के बारे में जो अध्ययन करते हैं, किस बोलते हैं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है अभी वर्तमान में एक अलग सब्जेक्ट ग्रुप में है ना हमारे पास में, मगर पहले जो है जब इस सब्जेक्ट ग्रुप में अलग स्थापित नहीं हुआ था एक साइंस के रूप में, तो ये एक्चुअल में किसके, ये जो है दर्शन में जो है ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत हिस्सा हुआ करता था। ज्ञान मीमांसा जब बताया मैंने, तो ज्ञान मीमांसा में किसके अध्ययन करेंगे, ज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब ज्ञान का मतलब ये कि सही ज्ञान क्या है और सही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अब सही ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन सबका अध्ययन क्या, ज्ञान मीमांसा। मूल्य मीमांसा, मूल्य का अध्ययन, एक्सियोलॉजी कहते हैं एक्चुअली इनको वो। तो मूल्य मीमांसा में क्या है, मूल्य का अध्ययन किया जाता है। अब कौन सा मूल्य, नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज का अध्ययन किया जाता है, और सौंदर्य उनका अध्ययन किया जाता है, ब्यूटी का अध्ययन किया जाता है, सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। तो सुंदरता किसमें, देखने वाले की आंख में है कि उस वस्तु में जिनको देखा जा रहा है, इन सबका अध्ययन। तो एक प्रकार से जो है ये ब्रॉड एक 3 बेसिक ब्रांचेस हुए दर्शन का, और हमें जो है इसी के अंदर का सभी दायरे को पढ़ना है। प्रारंभिक परीक्षा में यही से प्रश्न पूछेंगे ना, या तो कुछ उसमें तत्व मीमांसा वाला हिस्सा हो जाएगा और कुछ ज्ञान मीमांसा वाला हिस्सा हो जाएगा, या तो कुछ मूल्य मीमांसा वाला हिस्सा। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास में जो है इसमें धर्म दर्शन है हमारा, ठीक है, धर्म दर्शन सिलेबस का हिस्सा भी मेंस का वो, तो धर्म दर्शन इसमें किस हिस्से में आएगा, वो ईश्वर वाला हिस्सा। धर्म में तो ईश्वर होगा ना किसी के स्वरूप में। जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म ठीक है, अनिश्वरवादी है, मगर भगवान बुद्ध को तो मानती भी है, भगवान बुद्ध को तो भगवान बुद्ध के रूप में ना, इस तरह से ये। ठीक है। तो एक मोटी मोटा जो है ये दर्शन में जो है, किसी भी दर्शन, जिनमें से एग्जांपल मैंने किसके लिया, वैदिक दर्शन, या फिर किसी भी दर्शन में, दरअसल किसी भी दर्शन में जो है ये 3 उनके मुख्य ब्रांचेस होते हैं, और जिसके अंतर्गत हमें ये चीजें जाननी होती है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न हमारे इसी में से किसी न किसी रूप में आ रहे होते हैं, इसी दायरे से होते हैं ये। ठीक है। अब इनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम ये। तो सबसे पहले जो मैं जब इसमें दर्शन का विभाजन बता रहा हूं इसमें भारतीय दर्शन का, तो सबसे पहला जो काल आया उसे क्या है, वैदिक दर्शन। ठीक है। तो सबसे पहला जो फेज है हमारा क्या है, वैदिक दर्शन है। और वैदिक दर्शन में किसके बाद बात करेंगे, वैदिक दर्शन में किसके बारे में जानेंगे, इसमें कि पूरे ब्रह्मांड किससे बना है हमारा, ये पूरी जगत, ब्रह्मांड का मतलब जगत जिनको कहते हैं सामान्यतः, कॉस्मोस, ब्रह्मांड का मतलब है पूरा पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी जिनको कहते हैं, कैसे किसने बनाया उनको, क्यों बनाया। ठीक है। तो वेद में क्या कही है उसके बारे में, उनका अध्ययन। अब वेदों में एक्चुअल में जो है शुरुआती दौर में जो है इस ब्रह्मांड की सृष्टि, उसका निर्माण किसने किया है, इसके बहुत स्पष्टता नहीं है। शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं मैं, मगर हाँ उसमें धीरे धीरे जब वैदिक और जो ग्रंथ जब रचे गए उनमें उनमें स्पष्टता आया है। यहां तक कि जो इसमें आत्मा के बारे में, ठीक है, आत्मा के बारे में जो है बहुत अधिक उसमें शुरुआती दौर पे जो एक संरचना स्थापित हो गया है आत्मा कॉन्सेप्ट के रूप में, इस प्रकार से नहीं है। वो मुख्य रूप से जो है जो वैदिक लोग थे वो तो शुरुआती दौर में पशुपालक भी थे ना, तो वो अपने देवताओं की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, इसी लोग की बात कर रहे हैं शुरुआती दौर पे ये। हालांकि आगे उत्तरोत्तर काल में जो है उनका जो वो जब यहाँ पर समझ गया कि कुछ यहाँ पर दुखी दुख है, तब उन्होंने स्वर्ग की कामना किया, देवताओं की प्रसन्न करने की स्वर्ग मिल जाए उनको।
ठीक है, तो एक हिस्सा इसका क्या हुआ, ये तो मैं सिर्फ विभाजन बता रहा हूं मैं अभी। ये जब आगे जब वैदिक दर्शन पर जाएंगे हम लोग, तब उसमें वैदिक दर्शन में वो सभी हिस्से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले काल कौन हो गया, वैदिक काल। और वैदिक काल में जो है किसके बारे में, सृष्टि के बारे में, मतलब तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, और इसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक बातें जानने होते हैं। फिर ज्ञान मीमांसा, फिर मूल्य मीमांसा। तो पहला कालखंड कौन सा हुआ हमारा, वैदिक काल, दर्शन का ये। ठीक है, अब उसके बाद जो है वैदिक काल में है, वैदिक काल के बाद अब इसमें वेद में क्या है, मंत्र है। वेद में बेसिकली है क्या, मंत्र ना। तो मंत्र किसमें, मुख्य रूप से ऋग्वेद में। चलो बाकी और वेदों में एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से अलग अलग विषय है उसमें। तो मूल रूप से वेद में क्या है, जो है मंत्र है। ठीक है, तो अब ये जो मंत्र है, तो मंत्र को उच्चारण, मंत्रोच्चारण वाला हिस्सा, और मंत्र उच्चारण के साथ साथ उसमें क्या करते हैं, कर्म कांड भी है। तो दर्शन में जो है यहाँ पर क्या हम कर्म कांड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग कार्यों को करने की विधि की बात कर रहा हूं मैं, ये तो करने की विधि की बात कर रहा हूं मैं। और कर्म कांड के बारे में उल्लेख हमें कहां से मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इनके साथ फिर क्या है वो ब्राह्मण ग्रंथ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो दर्शन जहां पर हमें मिलता है वो क्या है, उपनिषद। वो क्या है, उपनिषद। तो एक प्रकार से अगर देखें तो वैदिक काल में जो वेदों से जो है कैसे डेवलप हुआ है, तो वैदिक काल में यहां से हम आगे बढ़ जाएंगे, तो वैदिक काल में ही तो, तो हमारी शुरुआत कहां से हुई है, वेदों से शुरुआत हुई। मगर वेदों के साथ फिर आगे जो है कालखंड कैसे आगे बढ़ा, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। मगर ब्राह्मण ग्रंथ में जो है कोई दर्शन नहीं, बल्कि इसमें क्या है, कर्म कांड का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, कर्म कांड है। तो एक प्रकार से जो है यहाँ पर कह सकते हैं इसमें कर्म मीमांसा। ठीक है, इसमें क्या है, कर्म कांड है। कर्म कांड का मतलब क्या है, जैसे यज्ञ हवन करेंगे तो यज्ञ हवन किस तरह से करेंगे, उनको करने की विधि किस प्रकार से होगा, इन सब का उल्लेख किसमें मिलता है, हमें ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इसलिए उनको कर्म मीमांसा भी कहते हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ आगे चल करके फिर डेवलप कैसे हुआ, इनके बाद का जो कालखंड है वो किसमें, अरण्यक, अरण्यक ग्रंथ। तो अरण्यक ग्रंथ में मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया है, इसमें तप पर जोर दिया गया है। ये कर्मकांड वाला हिस्सा कम है, मगर मुख्य जोर किसका, इनका तप पर। क्योंकि अरण्यक जो है कहाँ लिखे गए, अरण्यक ग्रंथ कहाँ लिखे गए हैं, ये तो अरण्य में लिखा गया है ना। गृहस्थ आश्रम समाप्त करके वो कहाँ पहुंच चुके हैं, वानप्रस्थ में पहुंच चुके हैं। अब वो वन में जो है, अरण्य में अकेले रहता है, वहां जानने का प्रयास कर रहे हैं, देवता को, अपने ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहा है। वो रहस्य को समझना चाहता है, किस सृष्टि को बनाया किसने है ये। ठीक है, और अंतिम उसे उनके जो है सुख कैसे प्राप्त होंगे, मुक्ति कैसे प्राप्त होंगे, उनको जानने का प्रयास शुरू कर दिए है। और उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं, एकांत में तप कर रहे हैं, तपस्या करने बोलते हैं इसी तरह का। तो अरण्यक में क्या है, तप को महत्व दिया गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में किसको महत्व दिया है, कर्म कांड को। और कर्म कांड का मतलब ये कि यज्ञ हवन, इस कई प्रकार के यज्ञ हवन की बात करते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वासनीय यज्ञ, कई प्रकार से उनके कई अलग अलग स्वरूप आ गए इनमें से। अब अरण्यक के बाद जो है इसी कालखंड में जो है, इसी कालखंड में जो है, अरण्यक के बाद इसी खंड में, इसी कण में ये, तब इसमें क्या होगा, अरण्यक के बाद में क्या आएगा, इसके बाद का ग्रंथ क्या है इसमें, उपनिषद। अब अरण्यक के बाद यहां से जो है शुरुआत किसका हो जाएगा, उपनिषद। मतलब वेदों से हम कहां तक पहुंच चुके हैं, उपनिषद। तो भारतीय भारत में जो है मुख्य रूप से अगर देखें, तो भारत में मुख्य रूप से जो है दर्शन जो आया है एक्चुअल में, वो ये दार्शनिक जो विचार है वो वेदों में उतना नहीं है। उसमें एक सामान्य जो है अवधारणा है, देखा जाए तो वो एक्चुअल में भारतीय दर्शन के जो जनक के रूप में माने जाते हैं, उपनिषद को माने जाते हैं। भारतीय दर्शन के जनक के रूप में किसमें, उपनिषद में। तो ये उपनिषद में शुद्ध रूप से कहा जाए यहाँ पर तो है, इसमें शुद्ध दार्शनिक विचार है।
इसमें शुद्ध रूप से क्या है, दार्शनिक विचार है। अब दार्शनिक विचार है, इसके मतलब किस चीज के बारे में बात करेंगे, अभी जो मैंने बताया इस तरफ तीन ब्रांचेस है दर्शन के, इन्हीं के बारे में यहाँ पर विचार किया गया है। ये तीन ब्रांचेस के बारे में ही जो है यहाँ जो है उपनिषद में विचार किया गया है। और तीन ब्रांचेस का मतलब क्यों कुछ बताया मैंने इसमें, आत्ममीमांसा और ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। और तत्व मीमांसा में जो है हम ये ब्रह्मांड कैसे बना है, किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, इसके अध्ययन करते हैं। क्या ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर ने अगर बनाया है तो ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार का है, ईश्वर के किस प्रकार के गुण हैं, ईश्वर क्यों बनाए इनको, वो इन सबका जो अध्ययन करते हैं वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही है। ठीक है, इसमें बना जो है तो उसमें क्या कोई चेतना कोई है, क्या पदार्थ है कि चेतना, तो मन या आत्मा, बुद्धि, इस सबके अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत ये फिर ज्ञान, तो हम सही चीज कैसे जाने, सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त करें, नीति, सही आचरण की नीति क्या है, नैतिकता क्या है, ये सब किसमें, उपनिषद में। तो उपनिषद में एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय दर्शन का जो है मूल दर्शन शुरुआत जहां से हुआ है एक्चुअल में, मतलब सही रूप में सभी जो संरचना स्थापित हुआ। ठीक है, आत्मा के बारे में विचार उपनिषद के आते तक जो है पूरी एक आत्मा नाम की संरचना होती है, बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुके, अवधारणा रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, ब्रह्म के बारे में विचार जो है बहुत स्पष्ट हो चुका है। देखो वेद में जो है केवल और केवल देवता का विचार है, बहुत सारे देवताओं का विचार है, बहुत बहुत देवता है। ठीक है, बहुदेववादी है। ठीक है, उसमें ब्रह्म के बारे में कहूँ तो विशेष कोई रचना स्थापित हो गया ब्रह्म, ऐसा नहीं है। बहुत से देवता जो है आगे उनमें से एक देवता को श्रेष्ठ मान लिया गया, जिनको बोलते हैं अवसरवादी देववाद कहते हैं। जैसे कि अभी भी हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, कभी गणेश की पूजा कर लेते हैं, कभी देवी की पूजा कर लेते हैं, कभी शंकर जी की पूजा कर लेते हैं। तो अगर ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ जो भी देवता है फाइनली एक देवता में उनका मूल स्वरूप है। ठीक है, एक देवता में मूल स्वरूप है, अब वो सब उसी देवता की अलग अलग रूप है, अंतिम रूप से सब क्या एक ही देवता है। तो बहुदेववाद से जो है हम अवसरवादी देववाद, उस अवसर पर वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही श्रेष्ठ है, फाइनली सब क्या है, एक है, ब्रह्म है, वही है। ठीक है, तो ये ब्रह्म जो है क्या हमसे अलग है, हमारे शरीर में जो आत्मा है क्या उनसे अलग है, कुछ लोग कहते हैं अलग अलग है, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अलग है ही नहीं, वो ब्रह्म ही आत्मा है, हम ही ब्रह्म है, आचार्य शंकर। तो ये जो है एक प्रकार से ऐसे वेद से लेकर कहां तक पहुंचते हैं, उपनिषद, अरण्यक में तब है, बहुत कोई दार्शनिक विचार नहीं है, थोड़ी बहुत सीमित मात्रा में है। ब्राह्मण में तो कोई दार्शनिक विचार है ही नहीं है। तो विभाजन काल में जो है दूसरा हिस्सा किसका हो गया, उपनिषद काल का। और उपनिषद काल का आते आते जो है पूरी तरह से इसमें आत्मा के बारे में स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें ब्रह्म के बारे में पूरा विचार स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें जगत के बारे में पूरा विचार स्पष्ट हो चुका है, इसमें ईश्वर के बारे में पूरी विचार स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें जो है नैतिकता, नीति के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में पूरे विचार स्पष्ट हो चुका है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन के जनक के रूप में उपनिषद को माना जाता है ये। और ये उनका दूसरा हिस्सा हुआ, पहले विभाजन वेद, तो वेद से फिर आप कहां पर, उपनिषद। अब उपनिषद के बाद जो दर्शन के जो हिस्सा है कालखंड में, अगर विकास के कालखंड में भारतीय दर्शन के विभाजन काल में, वहां किसका, महाकाव्य का, महाकाव्य। अब महाकाव्य मतलब जानते हैं दो महाकाव्य हमारे पास में है, दो महाकाव्य। और इनका विकास कब हुआ है ये तो बहुत कोई एग्जैक्टली नहीं, अनुमानित है कि लगभग 1000 बीसी से लेकर के जो है लगभग ये 600 बीसी के बीच में जो है इनका विकास हुआ, ऐसे मानते हैं। ठीक है, महाभारत और रामायण, तो रामायण ऐसे तो मानते हैं कि पहले हिस्सा है वो, मतलब रामायण पूर्व में घटित हुआ ऐसा मानते हैं। और
जो महाभारत है बाद में मानते हैं। ठीक है, हालांकि जो है अब जो नए कुछ प्रमाण जैसे कि जो मानते हैं उनमें या उनका नेचर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि महाभारत पहले हुआ रहा होगा और रामायण बाद में हुआ रहा होगा, जो भी जैसा है। मगर उसमें दो महाकाव्य हमारे पास में है, एक रामायण और दूसरा क्या है, महाभारत। ठीक है, और महाभारत है इसका मतलब ये है कि महाभारत में जो धर्म के बारे में काफी सारी चीजें हैं और बाकी समाज के बारे में सभी सारी चीजों के बारे में है, मगर महाभारत का मतलब ये है कि यहाँ पर भगवत गीता भी है। और भगवत गीता का मतलब ये भगवत गीता दर्शन, गीता में दार्शनिक विचार। और गीता के बारे में कहते हैं कि इसमें जो है ये उपनिषदों का सार है। इस भगवत गीता में एक प्रकार से क्या है, ये उपनिषदों का सार। 108 उपनिषद जानते हैं, कुल मिलाकर कितने 108 उपनिषद है, मगर कम से कम 12 तो प्रमुख उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद बहुत प्राचीन माना जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद, ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, कठोपनिषद, कई उपनिषद है ये। मतलब मुख्य रूप से 12 उपनिषद मानते हैं, मगर कुल मिलाकर के उपनिषदों की संकलन उपनिषद हमारे पास में है 108 उपनिषद है। इन पूरे उपनिषदों में जो जो विचार है, जिस किसी के बारे में विचार हो, चाहे वहां सृष्टि के बारे में विचार हो, चाहे वहां ईश्वर के बारे में विचार हो, चाहे वहां आत्मा के बारे में विचार हो, चाहे वहां नीति के बारे में विचार हो, चाहे वहां मूल्य के बारे में विचार हो, वो सबका जो है सार सरल शब्दों में कहां पर है, भगवत गीता में। और भगवत गीता मतलब उसके प्रणेता के रूप में कौन, स्वयं भगवान कृष्ण को मानते हैं। हालांकि महाभारत का संकलन किसने किया, वेद व्यास मानते हैं। इस महाभारत का संकलन किसने, वेद व्यास। और वेद व्यास वही व्यक्ति है जिन्होंने वेदों का भी संकलन किया है, चारों चारों वेदों के संकलन करता, ब्राह्मण ग्रंथों के संकलन करता, आरण्यक के संकलन करता, यहाँ तक कि जो है महाभारत के संकलन करता। और आगे चल करके जो एक वेदांत दर्शन भी आए हमारे पास में, आगे के आगे हिस्से में उनका भी जो है वेदांत दर्शन भी संकलन किसने किया, वेद व्यास व्यादरायण ने किया। तो जो भी रहा हो, कोई एक संस्था भी हो सकता रहा हो, व्यक्ति ना रहा हो, व्यक्ति का पद रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो महाभारत में जो है, तो महाभारत का मतलब क्या हुआ, भगवत, इसमें भगवत गीता, तो गीता दर्शन इसमें। अब स्वाभाविक है महाभारत में, ठीक है दर्शन में उसमें डायरेक्टली नहीं, मगर महाभारत का जो हिस्सा ही क्या तो है, भगवत गीता है, उसमें दार्शनिक विचार है। रामायण में, तो रामायण में किसके बारे में, समाज के बारे में। रामायण में भी दर्शन है ना, पुनर्जन्म की अवधारणा है, आत्मा की अवधारणा है। मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम राम मानते हैं, तो क्या है, अवतारवादी मानते हैं उनको, तो अवतारवाद तो यहाँ भी हिस्सा है ना। ठीक है, आत्मा, राइट। तो बहुत सारी चीजें इसमें है। तो एक रामायण काल में इनका दर्शन और महाभारत में, मगर मुख्य रूप से भगवत गीता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई दार्शनिक विचार, कई प्रकार के विचार है। ठीक है, मोटी मोटी इसमें चीजें जो आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि भगवत गीता में, तो एक तो भगवत गीता आते तक जो है इसमें दार्शनिक विचार में जो है इसमें मोक्ष अवधारणा के रूप में स्थापित हो चुका है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है कई तरीके, इसमें ज्ञान एक मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म भी एक मार्ग है, और भक्ति भी एक मार्ग है। ठीक है, तो मोक्ष के लिए गीता दर्शन में क्या है, ये तीनों चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट तो है ही, मगर जो कर्म है उसके बारे में कई प्रकार के कर्मों को उल्लेख मिलता है ये, मगर सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं निष्काम कर्म को। निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म का मतलब क्या है, कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, कर्मंडे वाधिकारस्ते, हमारा अधिकार सिर्फ किसमें है, काम करने में है, कर्म को करने में है, पढ़ाई करने में। जैसे वह सोचे जाते हैं उनको, फल जो होगा उस पर हमें चिंता करने सोचने की बात ही नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से ज्ञान भी है, ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष पाया जा सकता है,
और कर्म के माध्यम, निष्काम कर्म के माध्यम से भी मोक्ष पाया जा सकता है, भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष पाया जा सकता है। तो ये जैसे कि रामायण काल में जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही भक्ति है, यहाँ पर भी क्या है, भक्ति है। भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष पाया जा सकता है। जैसे कि सबरी, सबरी जो है छत्तीसगढ़ में सबरी, तो भक्ति के माध्यम से ना, तो रामायण में इस प्रकार से भक्ति कर्म भी है, ज्ञान भी है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, तो कम से कम भगवत भगवत गीता दर्शन में जो मोक्ष है वो इस रूप में है, ठीक है। रही बात ईश्वर की, ईश्वर, ईश्वर को जो है कई रूपों में, ईश्वर के कई रूप, अगर सब कुछ फाइनली क्या है, एक ही है, तो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। जिस गीता दर्शन पर जाएंगे तो बहुत डिटेल से बात करेंगे एक्चुअली हम लोग। उसमें जैसे कि ईश्वर को जो है सर्वेश्वर तक, इसलिए आगे चल के इसमें विचार आता है सर्वेश्वरवाद का, ठीक है। ईश्वर सब कुछ करने वाला है, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके हाथों में नहीं है, जो नहीं कर सकता। वो प्राप्त करना चाहे और नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उसमें है, ठीक है। तो ईश्वर के विचार में जो है, इसमें सर्वेश्वरवाद कहते हैं एक्चुअल में ये, ठीक है। तो मोक्ष भी है, ईश्वर भी है। अब देखिए ईश्वर ही क्या करेगा, वो सब कुछ बनाएगा, सृष्टि बनाएगा, जीवन उत्पन्न करेगा उसमें, ये उसमें आत्मा नाम की संरचना को डालेगा। तो समझ पा रहे हैं ये। तो इस प्रकार से एक विचार इसमें गीता में क्या है, आत्मा, और आत्मा के बारे में गीता में बहुत स्पष्ट जो है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया पूरी तरह से कि आत्मा को जो है, ना तो आत्मा मरता है और ना तो आत्मा जन्म लेता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा तो बस वो कपड़े जैसे बदलते हैं हम लोग हर दिन, वैसे आत्मा क्या है, शरीर बदलता है। तो आत्मा ना तो भीगता है, और आत्मा को ना तो कोई गीला कर सकता है, और ना तो वो सुखा सकता है कोई, ना तो कोई तपा सकता है, ना तो कोई, राइट, इस तरह की। तो आत्मा की फिर विचार गीता में क्या है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है इस तरह से। और इसी फिर किसके बारे में, जगत के बारे में बनाया किसने, पूरा ईश्वर, इस तरह से। तो ये भगवत गीता में इस तरह के। अब इस भगवत गीता में जो है, एक जो और विचार मिलता है इनमें, जो प्रश्न के हमारे हिस्से होते हैं उनमें, जब भगवत गीता पढ़ाऊंगा मैं, हम जो पढ़ेंगे उसको, तो उसमें डिटेल और जाएंगे। इसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि स्वधर्म, इसका विचार है गीता दर्शन में। गीता दर्शन में क्या है, स्वधर्म का। और स्वधर्म का मतलब ये होता है, स्वधर्म बहुत बुनियादी मतलब, ठीक है। जो प्रकृति की गुण है, प्रकृति की गुण, प्रकृति में 3 प्रकार के गुण, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण, सत, रज और तम। सत मतलब इसमें सत्यता, शिष्टता, सदाचार, शालीनता, ये सतोगुण की विशेषता है ये। रजोगुण राजसी, कृतित्व, साहस, ये रजोगुण की उनकी विशेषता है। तमोगुण, तम अंधकार, आलसी, बस खाने के लिए, बस हमेशा सुख की चाह रखना, क्या है, तमो। तो जो जिसमें प्रकृति के अनुसार में, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। अब जिनमें जो है सतोगुण की मात्रा ज्यादा होगा, उसमें धैर्यता होगा, शालीनता होगा, समझने की उनकी जो है लालसा होगी, उसमें सतोगुण वाला। तो इसके अंतर्गत जो जिसमें इस प्रकार की विशेषता होगी, उनका उस प्रकार से उनका स्वरूप होगा। जिसमें रजोगुण, रज का मतलब राजसी, शासन करने का नेतृत्व होगा, तो क्या है, इसमें रजोगुण वाला। तो सतोगुण में, जिसमें सतोगुण की प्रधानता है ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता है क्षत्रिय, ठीक है। और जिसमें जो है तमोगुण, मतलब उसमें
जो रजो और तमो, तो रजो की मात्रा ज्यादा हो गया है तो वैश्य, और जिसमें तम की मात्रा ज्यादा हो गया वो शूद्र। इस तरह से जो है इस प्रकृति के जो गुण है इनके बेसिस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र इनका जन्म। ठीक है, तो इसी में जो है तो इस गुण के बेसिस पर उनका जो उनका इस गुण के बेसिस पर, इस गुण के बेसिस पर उनका जो स्वभाव है, उन गुण के बेसिस पर जो उनका जो भाव है, इस गुण के बेसिस पर इनका भाव, इस गुण के बेसिस पर इनका भाव, इस गुण के बेसिस पर इनका भाव, वो उनका क्या है, स्वधर्म है। इनका स्वभाव, इनका स्वभाव, इनका स्वभाव, जिसमें सतोगुण की मात्रा जितनी मात्रा में है वो उनका भाव। क्योंकि क्या, किसी का स्वभाव, किसका मतलब क्या, उसमें जिस प्रकार के गुण हैं उसके अनुसार उनका कर्तव्य, उनका क्या है, स्वधर्म है। इसमें एक विचार जो आता है, इसमें आता है एक जो है स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा, देखो ये सब गीता दर्शन के ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो स्थिति प्रज्ञा किस दर्शन से संबंधित है, गीता दर्शन से है। तो स्थिति प्रज्ञा, अब जो स्थिति प्रज्ञा है इसके बारे में मुख्य प्रश्न पूछते ही है। तो स्थिति प्रश्न, स्थिति प्रज्ञा का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, व्यक्ति जो सुख और दुख में एक समान रहता है, जो विचलित नहीं होता, जो धूप और छांव में जो है विचलित नहीं होता, जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता, जो सफलता और असफलता में विचलित विचलित नहीं होता, बल्कि वो जो है अडिग रहते हैं। जैसे कछुआ जो है अपने पूरे शरीर को जो है चारों तरफ से जो है एक समेट करके जो है बिल्कुल अडिग रहता है। जैसे कि हिमालय हिलता नहीं है, अडिग है, तो वैसे ही वहां जो अपने में क्या है, मजबूत रहता है, एक दुर्ग किले के जैसा स्वयं को किला बनाकर बैठ जाता है, या अगर खड़ा है तो खड़ा ही रहता है, स्थिर रहता है अपने विचारों में, अपने मत में, अपने कर्म में, वो क्या है, स्थिर है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उसे बोला जाता है स्थिति प्रज्ञ। गीता का विचार है इस प्रकार से मोक्ष, ईश्वर, आत्मा, जगत, स्वधर्म, स्थिति प्रज्ञा, ये जितने बातें मैं कह रहा हूं क्या है, भगवत गीता का हिस्सा है। ठीक है, इस पर डिटेल से बात करेंगे हम लोग और इसमें ये। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, उसका जो है वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद कौन सा दूसरा 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 हिस्सा कौन सा हो गया इसका, महाकाव्य काल। अब महाकाव्य काल के बाद जो है इसमें जो अगला हिस्सा है वहां क्या होता है, सूत्र काल। अगर सूत्र काल के बारे में जो है, और इसके बाद जो अगला और हिस्सा होता है वह क्या है, वर्तमान और सामयिक दर्शन का हमारा वर्तमान काल। तो सूत्र काल, और उसके बाद में क्या है, इसके बाद जो हिस्सा होता है, इसमें इसके बाद जो हिस्सा आता है वहां सूत्र काल। और सूत्र काल में जो है इसमें 6 दर्शन हैं। सूत्र काल में जो है, सॉरी, सूत्र काल में सूत्र काल में जो है 6 दर्शन। इसमें सांख्य, ठीक, इसकी डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे मैं। सांख्य है, न्याय है, योग है, और मीमांसा दर्शन है, और वेदांत दर्शन है। इसके अलावा इसमें, इसी सूत्र काल में ही इसके अलावा इसमें बौद्ध बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, और चार्वाक दर्शन। ठीक है, जब संप्रदाय की हम बात करेंगे अलग अलग, कि जो भारतीय दर्शन की जो अलग अलग संप्रदाय की जब बात करूंगा मैं, तो उन सबके साथ में ये डिटेल से बात करेंगे इसमें ये। ठीक है, और इसके बाद फिर इसमें जो है आएगा इसमें जो वर्तमान, जो हमारा जो समकालीन दर्शन जिनको हम कहते हैं, ये जिनको क्या बोलते हैं, समकालीन दर्शन, कंटेम्प्रेरी फिलोसफी कहते हैं इनमें से ये। उनमें जो है जैसे कि इसमें राजा राम मोहन राय के बाद से लेकर के
आगे जो है जो सामाजिक दार्शनिक सामाजिक धार्मिक सुधार हुए उसमें राजा राम मोहन राय के भी कुछ विचार है। उसमें फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार है उसमें। उसके बाद फिर इसमें क्या बोलते हैं गुरु नानक के भी विचार है। उनका अपना सिख धर्म अपना और उसका दार्शनिक विचार है। उसके बाद फिर इसमें गुरु घासीदास भी है, उनके अपने धार्मिक और उनके दार्शनिक विचार उनका। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें वल्लभाचार्य है, पुष्टि मार्ग उनका। ठीक है। वल्लभाचार्य जानते हैं छत्तीसगढ़ से उनका संबंध रहा है, चंपारण से ये। ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का अपना अनेकांतवाद है, ऐसा वो व्यवहारिक वेदांत। ठीक है। व्यवहारिक वेदांत किसका है? स्वामी विवेकानंद का दर्शन है उनका। ठीक है। और सार्वभौम दर्शन भी स्वामी विवेकानंद का है। ठीक है। तो ये कंटेम्प्रेरी है। गांधी जी का अहिंसा एक आदर्श धर्म उनका। ठीक है। ये डॉक्टर अंबेडकर के भी अपने विचार है। ठीक है। तो ये एक तरह का कंटेम्प्रेरी है, ये सामयिक दर्शन है ये। इसमें जो है उस राजा राम मोहन राय से लेकर के यहाँ से लेकर के जो है वर्तमान तक जो दार्शनिक विचार है उसमें उसमें यहाँ तक वर्तमान तक का मतलब क्या हुआ इसमें कि इसमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय इनका जो है, दीनदयाल उपाध्याय का जो है एकात्म मानव दर्शन, मानव दर्शन। ठीक है। ये मेंस के सिलेबस का हिस्सा ही है देखा जाए तो। वो उसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड में ले रहा हूं मैं कि प्री में प्रश्न आए तो हमारे कवर हो जाना चाहिए। और मेरा अनुमान है कि इसको जितने दायरे में लेके चल रहा हूं मैं, 3-4 क्लासेस लगेंगी इसमें, 4-5 क्लासेस लगेंगे तो 4-5 घंटे की बात है। और 4-5 घंटे में अगर मान लो 5 प्रश्न अगर मिल जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि इसमें वो इतिहास का भी एक हिस्सा कवर करते चले जाऊंगा मैं ये। और उसमें 4 से 5 प्रश्न भी अगर बन गए तो 10 नंबर। तो इस तरह से जो है हमें इस तरह से समझना है एक्चुअल में, पता ना कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जो है बहुत समस्या नहीं है एक्चुअल में ये। बस है कि पूरा सिलेबस को ठीक से पढ़ निकाल सकता है, आसानी से 60-65 क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है। 65 से 70 क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है, बस उसकी सही प्लानिंग चाहिए, रणनीति हमारे सही होनी चाहिए। तो ये भारतीय दर्शन की मैंने थोड़ी सी बुनियादी चीज बताया मैंने अभी, सिर्फ ये दर्शन क्या होता है बेसिक डिस्कस किया। और दर्शन का जो विभाजन है भारत में, मतलब भारतीय दर्शन का विभाजन जो काल है उनमें मैंने वैदिक काल और उसके बाद फिर उसमें महाकाव्य काल, वैदिक और उपनिषद एक साथ में, उसके बाद फिर महाकाव्य काल मैंने यहाँ तक डिस्कस किया। अब इसके बाद जो अगला जो फेज है, अगला जो लेक्चर करेंगे हम लोग उसमें मतलब अब अगला जब पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेगमेंट जब होगा तो उसमें सूत्र काल में दर्शन में कौन कौन से दर्शन का विकास हुआ है उसको थोड़ा सा देखें कि ब्रॉड वे में, और भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या है उनको पढ़ेंगे हम। तब जाकर के फिर हम वैदिक दर्शन में जाएंगे आगे। वैदिक फिर आगे फिर उपनिषद में दर्शन और गीता दर्शन इन सब में ये, इन सब चीजों में ये। तो ये तो ठीक है आज का, बाकी हम कल कवर करते हैं इनको वो। ओके, थैंक यू।